नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कृज्ञानंत निरंतरम सोयोगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मदाति लक्ष्यम एकमेतम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम तिरुवंदई सद्गुरु चैतन्यम शासनमातीतम निरंजनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सद्गुरु दीन जी महाराज के अमृत में वाणी मखार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं संबन कलम कटा सात संबंध सही सतगुरु पाए ये सतगुरु अंतर जान जगत के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे मन की राड ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे ज्ञानी मन, तेरे ज्ञान का संग करना है कि ज्ञानी बनना है, परम पद में मिलना है या पदवियां चाहता है। ये दोनों में से एक बात तू बता कि चाहता क्या है। तो मन कहता है मैं दोनों चाहता हूं, पदवी भी चाहता हूं और पद भी चाहता हूं। तो पदवियां किससे मिलती है और पद किससे मिलता है? पदवियां मिलती है जितने भी करामात करतूत सिद्धाइयां बेरंग पर्चे जितने भी रिद्धि सिद्धि करामात करतूत में जो लगा रहता है, तो वहां भीड़ लगी रहती है और कई तरह की पदवियां उसको मिलती। और पदवियां और पद अगर साथ रह जाने तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नरक कुंड बिल्कुल खाली हो जाए, 3 लोक भी खाली हो जाए, बस ही नहीं। पर पदवी और पद दोनों साथ में रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, अगर पद मिलना है, पद में मिलाना है, मन पद में पहुंचना है, सदगुरु पद में, तो सब प्रकार की तू पदवियां छोड़ दे, पदवियों की आस मत कर। और पद लेने के लिए गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी वो सुख पावेगा। वो संत मता कब आवेगा, जब प्राणी वो सुख पावे। गलतान मता और संत मता वो कैसे आएगा, कब आएगा? गलतान मता मन के चाहिए और संत मता आत्मा। अब दोनों को लेने के लिए गलतान होगा मन प्रेम प्रीति पीड़ में रटना में, तब आत्मा को संत मता आता है। तो दोनों का गुण क्या है आने का? जो ये अणबे धनी है, अणबे ज्ञान है, केवल जो ज्ञान है ये आत्मा को संत मता दिलाता है और मन को वैराग दिलाता है। गलतान मता जब आता है कि मन को कोई पदवी नहीं चाहिए, सिर्फ पद के लिए रटना में लीन रहता है, यही वैराग दिखता है। और तन जो है वो महाराज फरमाते हैं ग्रस्त का है और ग्रस्त को सौंप दे।
अगर तूने ग्रस्त को नहीं सौंपा, ग्रस्त को छोड़ दिया, तो तेरे बदले ऋण रह जाए। जितने भी ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पुत्र ऋण, ये सब महाराज फरमाते ग्रस्त से आज जीवन ग्रस्त में रह दे, प्राणी मात्र का हित कर, राम रूप समझ, दया भाव कर, तो सारे ऋण चूक जाए। तो गृहस्थी का ग्रस्त शरीर है, और इसी शरीर से मन को वैराग आता है, आत्मा को संत मत आता है, और इधर सारे ऋण बदले चूक जाते हैं आज जीवन ग्रस्त में रहने से, तो उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, इसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, इधर इस शरीर को ऐसा गुण बताया। क्यों कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आ तो काया उल्टी तारे, झुकाई काम सुधारे। या ग्रस्त का भी सुधारे, और मन को भी वैराग दिलावे, और आत्मा को संत देश में पहुंचावे, परम पद में। और इधर महाराज कह रहे हैं कि माया जहां राम नहीं भाई, राम जहां नहीं माया। जहां राम है वहां माया नहीं, माया है जहां राम नहीं। कौन सी माया? करामात करतु सिद्धाई वेरंग पर्चे, कई प्रकार के मंत्रातीत में लोगों को फंसा देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ये संसार में अगर इससे कल्याण हो जाता, तो जन को माया राज दूं, तो सब ही मुझ माने, नरक कुंड खाली रहे, जुग में कुण जन्म में। नरक कुंड खाली हो जावे अगर ये इनमें और परमात्मा का पद और पदवियां दोनों मिल जाए। इसलिए माया भक्ति एकटी भेड़े नहीं रहवे, इन कारण सुख राम के जन को दुख दे। माया और भक्ति एकटी नहीं रहती, इस कारण से उस भक्ति करने वाले जन को कष्ट पाना पड़ता, दुख पाना पड़ता। पदवियों से कभी भी सुख आनंद नहीं, परम पद में नहीं मिले जितने उसको संसार में रचक सुख मिलने वाला नहीं। रचक सुख जो मिलने वाला है वो संसार में पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रियों का बराबर 10 का उसको समझ रहे कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में लग रही है या काम में लग रही है, ये उसको समझ होनी चाहिए। भक्ति करने वाला हो चाहे बात, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि काम राम के बने नहीं भाई, आन राम बराबर नहीं होई, और आन तजा बिन राम मिले नहीं भाई। काम के कामना के और राम के बनता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के आन राम बराबर नहीं हो। रूप को और परम पद में मिले हुए केवड़ी भगवंतों को बराबर बताते, बराबर कैसे है? उसके लिए सुखराम जी महाराज के आन तजा बिन राम मिले नहीं। रूप को महाराज फरमाते प्रधानता नहीं देवे, और सृजनहार परमात्मा के नाम को और सस्वरूप के निजी नाम के साथ में आत्मा का गिगन मंडल में घर कर दे, तब महाराज फरमाते ये जमकीर काल की झांट मिटती है। नहीं तो जम के झांट बुरे रे भाई, अवतारा सो सही न जाई। ये जम की झांट बहुत बुरी है, अवतारों से भी सहन नहीं होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर दूजे गर्भ में सो आ, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर गर्भ में आने के लिए धूजते हैं, सृजनहार से अर्ज करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्रिगुणी माया तिन में सबले जगत बंधाया। इस त्रिगुणी माया में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में सब जगत बंधाओ। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे। त्रिगुण में सब देखते हैं, परंतु इस त्रिगुण में लेस भी नहीं आवे। जो ये जीना रचक सुख है,
वो सदगुरु देव फरमाते हैं इसमें कैसे मिलेगा। त्रिगुण जाय गिगनगर किया, महासुन पर डेरा दिया। इस त्रिगुण शरीर से ये रचक सुख के लिए श्वास अनुश्वास ब्रह्म का जो जीना अरूप गुप्त जो नाम है राम, सब में रम रहा है, उसको रटना करे। इस रटने की विधि टाल के तो कितना ही साधन कर ले, कभी भी तेरे को रचक सुख आने वाला। इसलिए धाप के आत्मा परम पद में मिल करके और ममता धाप जावे, तभी रचक सुख मिलता है। ममता धापे बिना रचक सुख आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर छकते ही त्रिगुण माया के अंदर जब ये झीणा नेंच निज नाम सत्सबद जागृत हो जाएगा, तो महाराज फरमाते हैं त्रिगुण जाय गिगन घर किया। इस त्रिगुण से ही गिगन घर मिलेगा। और परम पद में जब मिलेगा तो पद ही पद का आनंद लेगा, पदवियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु देव फरमाते हैं ये सदगुरु पदवी, अनुभव ज्ञान की पदवी, ये तो सृजनहार का पराक्रम है। सृजनहार देते हैं, सृजनहार भेजते हैं। यहाँ जो जगत में जीव हंसवृत्ति जीव दुखी रहते हैं, अरदास करते हैं हंसवृत्ति प्राणी, तब ऐसे केवली भगवंत जगत में आते हैं, अवतार लेके आते हैं, वो भी गर्भ में नहीं आते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे मन सो दो सकपण करे बुहारा, ढेल पड़े नहीं आछी, बिचके आन पड़े को माई, रिग पिच हुए मन पाछो। डिग पिच दुबदिया में भ्रम में महाराज फरमाते हैं कब पड़ता है, उदाहरण देके समझा रहे हैं। जैसे किसी लड़की का लड़के का संबंध करते हैं या व्यापार करते हैं, तो कोई सही है तो भी बिचकी डालने वाले बहुत होते हैं, बीच सरपण में भी और सौदे में भी और इधर भक्ति में भी, कि नहीं वहां कहा लग गया तू तो मेरे पास आ, तेरे बडेरों ने किया वही तो कर, क्या अनोखा अलग कौन से धर्म में फंस गया। कई बिचकी डालने वाले होते हैं, तेरे पहले गुरु है उनको क्यों छोड़ दिया, फिर अलग नए नए गुरु बना रहा। ऐसे कई प्रकार के जीवों को भरमाते रहते हैं। कई कहते हैं नहीं मेरे को गुरु कर दिया, अब दूसरी जगह जाना ही नहीं। बस ऐसी बिचकी डालने वाले बहुत हैं। सुखराम जी कह रहे हैं डिग पिच हुए मन पाछो, और मन फिर डिग पिच करता है। तो हे मन रटना में ढील मत कर। अगर रटना में तूने ढील कर दी तो ढील पड़िया सिर बहन, ढील कर देगा तो बिचकी डालने वाले बहुत हैं, और ढील से फिर उसकी ढील करने से हार हो जाए। कैसे कि लाला आन मिले तिन बिरिया ही, ये सोच विचारे, ढील पड़ा सिर बहन कोई, जो फेंके सोई मारे। अमूल्य चीज जिसको मिल जाती है और वो हृदय में सोच विचार करता रहता है और अमूल्य चीज को काम में नहीं लेता है, जैसे हीरा मिल गया, पारस मिल गया, चिंतामणि मिली, और उनको काम में नहीं लेता है। चिंतामणि को कौवे के बाद देता है, पारस को बीच में चुन देता है। इस प्रकार बुद्धिहीन प्राणी रटना करने में ढील कर देते हैं बिचकी डालने वाले से। अनंत प्रकार से वाणी तो एक है संतों के, और अनंत प्रकार के बेरंग अर्थ कर करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो ये वार करते रहते हैं, बिचकी डालते रहते हैं, तो उससे हार होती है, जीत होती है। यानी परम पद में आत्मा मिलती है या रुक जाती। इसलिए सजिए कटक राड नहीं होना, करसण अकल बिगाड़े, चोर जार दुश्मन गेले, ये ढील पड़े नहीं बाड़े। अब महाराज फरमाते दोनों तरफ फौजें खड़ी हुई है, दोनों मोर्चे फौजें से खूब जबरदस्त भरे हुए हैं,
और अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं, तो वो फौजें लड़ नहीं रही है। तो लड़ने से कोई फतेह हो जाता है? इसी प्रकार वाणी बांसते हैं, भजन की बातें करते हैं, संगत कर रहे हैं, पर सत का संग नहीं, सांसों सांस दोनों तरफ रटना नहीं कर रहे हैं। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, न बाँचने वाला रटना करता है न सुनने वाला करता है, बस सजी हुई है फौजें बस। तो क्या फतेह कर लोगे या पद मिल जाएगा? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अक्ल नहीं हुए, बुद्धि काम नहीं करे, विवेक नहीं हुए बुद्धि पे, अनवे ज्ञान का, निर्णय का, तो महाराज फरमाते ल्यूबन सिवरण होने वाला नहीं। खेती करो तो खेती में जो भी तेरे को जतन करना है वो नहीं करता है, तो क्या भर गाड़ा ले आएगा? बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार चोर जार दुश्मन तेरे बाहर आ जाएंगे, तू वार नहीं करेगा तो तेरे घर में घुस के तेरे को मार दे। इसीलिए महाराज फरमाते हैं चोर जार दुश्मन कौन है? गेह मन धारण करना। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब आत्मा के ऊपर वार करते रहते। अगर आत्मा ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है, रटना जबर नहीं है, तो ये उस आत्मा को नरक में ले जाने का काम कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मन दे समझ कहूं तुझ ताई, जग दृष्टांत बताऊं, ढेल पड़ा में हुए अकाया, ताते सुन कह जाऊं। हे मन, हे देही, देही को और मन को दोनों को आत्मा कह रही है। ये ब्रह्म ज्ञान धारण करके और निश्चय निज नाम का आनंद लेकर के उस पद की प्राप्ति करने के लिए मन को और देही को समझा रही। हे मन, हे देही, तू समझ ले, मैं जगत का दृष्टांत देकर के समझा रही हूं। अच्छे काम करने में अगर देरी हो गई तो सौदा हो, सर्पण हो, चाहे भक्ति हो, नुकसान हो जाए। सौदे में डील करी, सर्पण में डील करी, संबंध में, और इधर भक्ति में। तो मैं बार बार आत्मा कह रही है हे मन, हे देही, मैं आपको समझा रही कि रटना करने में ढील मत करो। ये श्वासा रूपी पूंजी खाली मत जाने। अगर श्वासा रूपी पूंजी खाली चली गई तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये दुश्मन वार कर दे और इस श्वासा को खा करके और सब रेत में मिल जाएंगे और जन्मना मरने में बहुत ही फिरेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर हे मन मोह सर जाय नीरजों, सिलता पाछे रहे न कोई, लोह को ताव बीज को जब को जाता वार न हो। ये मनुष्य जन्म की आयु कैसे जाती है? लोह के ताव के जैसे, नीर के बहने के जैसे। लोह का ताव ठंडा हो गया तो राच बढ़ने हो। नीर में अगर तू बह गया और पीछे के वेग में जड़ पीऊं, कैसे, कहां से बह गया? खेती करूं किससे करे? उसको रोकने का कार्य कर। चोर जा इन सबको रोक, आने मत दे। चोर किसको का? तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के सांच बात बिसलागे। तस्कर चोर लबाड़ इनको सच्ची बात कहो तो बुरी लगती है, विष के समान। तस्कर कौन है? विदेश का माल लावे कर नहीं चुका। चोर कौन है? तो जो चोरी करने में सुख दपेट भरना चाहता। लबाड़ कौन है? तरह तरह की बातें बोल किसको क्या कह देता है, किसको क्या कह देता है, अलग अलग। ज्ञानी से अलग कहता है, बूढ़ा होता है उसको अलग बातें कहता है, मूर्ख होता है उसको अलग। ऐसे बस में करने के लिए 84 कड़ अपनाता है चोर, लबाड़ और तस्कर। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी मन तो इसी प्रकार से है।
अगर तेरे को पदवियां चाहती है तो तू यही काम करे। तो हे ज्ञानी मन, ये श्वासा रूपी पूंजी नड़दे जा रही है, लो के ताव के समान, बिजली के झपके के समान, जड़ के समान ऐसी तेरी उम्र जा रही है। तो कब परमात्मा का नाम रटेगा? दूसरों को ज्ञान कथना सरल है, समझाना भी सरल है, रटना करना दरल। ब्रह्म ज्ञान को घट में उतारना और बुद्धि पे विवेक वैराग लाना दरल है, कहना बहुत सरल। तो केती बिरिया गयो तू बरले जोन अनंताई धारी, विष्या खाई रजो नहीं कोई सोन मन सीख हमारी। आत्मा ज्ञान के साथ ज्ञान का झंडा फुड़का करके कह रही है कि तू कितनी बार मेरे को तेरे को समझाने में लग गया, तू समझ जा, नहीं तो अनंत योनियां तेरे को और मेरे को धारण करनी पड़ेगी। तू अनंत योनियों में कितना विषय रस खाया, तू धापा नहीं, तिरपत नहीं हुआ, धापा नहीं, रजा नहीं, तू धापा नहीं अभी तक। हे मन, तू मेरी शिक्षा मान जा, मैं क्यों वैसे चल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के तीवार हुओ तू सिकरो जुम्बक रोज कहानो, विषया बिना रहो नहीं वाई खायर नाय अघानो। हे मन, ज्ञानी मन, तू कितनी बार सिकरा बन गया, जुम्बक बन गया, और वहां विषयों के अलावा तो तेरा खाना ही नहीं था कुछ। मांस मट्टी गंदी चीजें यही खाई, तो भी तू महाराज फरमाते अभी खाकर तेरी धापा नहीं, तू अगाना धापा नहीं, त्रिपत नहीं हुआ। अब नरदेय में भी तेरे को यही चाहिए। अरे नरदेय अंजड़ को भाई अंजड़ पाए राम गुण गाई। नरदेय अंजड़ की है, अंजड़ तेरे को मिल रहा है खाने को, और राम जी का गुण गा। मद माटी राक्षस को खान, कुत्ता कागला लूंबे आन। मद माटी राक्षसों का खान है, कुत्ते कागले लूमते रहते हैं, जिसके काम क्रोध मद लोभ घमंड अहंकार मद मच्छर साथ रहते हैं, तो महाराज फरमाते वो राक्षस की जैसे ही। इसलिए सुखराम जी महाराज के अगर इसमें रहेगा तो कीट पतंग पशु पखेरो 151 कहिए, ये तीद है सबे तुधारी जाता विषय रस पी। कीट पतंग पशु पक्षी 51 लाख योनियां हैं। योनिया मन तेरी जात है, इतनी तरह तरह की ऐसी, और ये सब शरीर धारण किया हुआ है, और जहां भी गया वहां विषय रस सिखाया है, विषय रस के लिए ही लीन रहा है। फिर भी तू अभी धापा नहीं, नरदेय आई तो भी। और मनवे देह धरी तू केती लेखे बिना अपारा, 4 लाख तू जात कहानो जन्माने बार न पारा। हे मन, तूने शरीर भी धारण किए हैं, उसकी भी गिनती नहीं। 4 लाख जाति के जीव बने हैं, कोई जन्मों का पार नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज को 36 जाति में आया, सभी संप्रदाय में आया हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में बना हुआ है, और सब में राज जमाया हुआ है। और जहां गया वहीं तू विषय रस खाए। बहुत जबरदस्त तू संसार में पद की तो बात नहीं करी, और पद में ही पदवियां चाहिए। तो बताओ संसार में आत्मा का और मन का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, कि ये रूप है। रूप जो बताते हैं उनको समझो पदवियां चाहती है। बस रूप तो केवल ही भगवंतों को आया, केवल ज्ञान बनाने के लिए। उनको सृजनहार ने पदवी दी, किसकी? केवल ज्ञान की, अनबे ज्ञान की। अपन बाँचने वाले को कौन सी पदवी है भाई? अपन तो इनके आधार पे वचन बोल रहे हैं, तो इनके आधार से बोले तो अपन को पदवी आ गई क्या? पदवी नहीं मिलने की समझ है, और पदवियां लेके बैठ जाते हैं।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है और परमात्मा की भक्ति में लीन होना है तो मन रे सिवर सिमर हल साई, राम भजन बिन सांसा जावे सो सब रेत मिला। मन रे सिमर सिमर हल साई, हे मन तू हल मन बेग राम जी की रटना कर ले। हल साई, साई परमात्मा का नाम ले ले, नहीं तो ढील करता है तो ये सब तेरी सांसा रूपे पूंजे रेत में। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा के ताती गिदी, सतसंगत जाय हताया फिट लानत तोएगी। राम भजन की जो ढील करता है, रटना जिसकी नहीं चलती है मुकार बनते, कईयों के कह नियंचर है बिना करे हो रे, अब करने की जरूरत नहीं है, तो कर्मा की ताकीदी हुई। फिर बेटा बेटा क्या करेगा, फालतू वचन बोलेगा, जीभ तो चल रही है, फालतू वचन बोलेगा, फालतू पदवियों की भरमाने की हजारों बातें बोलेगा, ग्रस्त की पशुए की कई प्रकार की उसके हुनर उठते रहे। राम भजन के बिना कर्मा की ताकत, सब कर्म बंधन की ताकत, जो हो रहा है उससे आत्मा संत बढ़ेगी और राम भजन से मन वैरागी बढ़ेगा और शरीर बिल्कुल गरीब बना रहेगा और ग्रस्त का कार्य करता। ये तीनों स्थिति जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली। वही सत्संगत जाय हताया, जो ढील करेगा वो सत की संग, सृजनहार परमात्मा का नाम भी सत्य है और नियंचर जो आनंद आ रहा है वो भी सत्य है। ये दोनों में कमी हो जाएगी, ढील कर देगा। हाय हताया, फिर हतायों का काम तज, करता है वही तजेगा, जो करता ही नहीं वो तो खावे सोवे। सत्संगत तज जाय हताया, सत्संग करता हुआ, भजन करता हुआ, सत्सबद आया हुआ, सत्य का संग मैंने सत का संग होता हुआ भी और हताया करता रहता है, रटना बंद कर दे। फिट लानत तो ये दे, तेरे को फिट धिक्कार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये क्यों करता है, जग सु हेत साध सु पीको हर तज आन मनावे। जुग सु हेत, जुग कौन है, शरीर। जुग कोई परिवार कुटुंब नहीं है, ये शरीर इसका हेत होता है, इससे मोह होता है, इसमें ममता सताती रहती है, आसक्ति रहती है, कामना रहती है, वही भ्रम है और उसी से कर्म बनता है। जुग सु हेत साध सु पीको, साध कौन है, साधना रटना, उसको कहते हैं साध सु। और हर तज आन मन आवे, हर को तज करता हुआ हर को छोड़ के और आन यानी रूप में फंस जाता है। बाँचने वाला हो चाहे शून्य, वो कहे मेरे फलान जी गुरु, वो कहे मेरे फलान जी गुरु, वो कहे मैं फलान जी का शिष्य, वो कहे मैं फलान। यही महाराज फरमाते आन में फंस। जुग को हेत साध सु पीको हर तज आन मन आवे। और महाराज फरमाते फिर क्या, सत्य बात की अवज्ञा करके विषय भात मन भावे। सत्य की अवज्ञा कर देते हैं, नियंत्रण निज नाम की, राम के नाम की और ज्ञान की, तीनों सत्य है, बल्कि आत्मा भी सत्य है। फिर भी महाराज फिर मैं इस शरीर के पीछे भौंकता है, इस रूप को ही प्रधान और विषय रस खाते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श यानी जिव्या स्वाद में, इंद्रियों भोग में, तन श्रृंगार में फंसा है, मान सम्मान में, ये सब इसी में आ जाता। अवज्ञा करके विषय भात मन, और फिर सोई रहे के जोड़ चलावे, काय मून गहे मन माही। क्या तो सूता रहेगा, क्या जोड़ चलाएगा, बस मैं ज्ञानी ऐसा, मैं ज्ञान ऐसा करता हूँ, वो क्या मैं ऐसा करता हूँ, वो क्या मैं ऐसा करता हूँ, वो क्या मैं ऐसा, वो क्या मेरे इतने चले, वो क्या मेरे इतने, ये जोड़ चलाता है। और नहीं चलती है जिसके सामने तो मून गे के बैठा रहता है, चुपचाप होके बैठा रहता है। जब समझ कोई होता है समझदार, उसके सामने मौन धारण कर लेता है,
क्या सो जाता है, और जो नहीं समझदार होता है वहां जोड़ चलाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम धृक मन तोने राम रटे क्यों नहीं। हे मन, तेरे को धिक्कार है जो राम रटना को छोड़ के और जोड़ चलाता रहता है, सूता रहता है, ते मौन धारण करता है। बस मेरे तो हो रहा बिना करे, अब रटना की जरूरत नहीं। तो बातों में जिब्या चल रही है, प्रवचन में जिब्या चल रही है, स्वाद लेने में जिब्या चल रही है, और इधर राम रटना में करे मेरे जीभ चलती नहीं, मेरे रटना नहीं होती, बिना करे हो रहा है। ये सुखराम जी महाराज ने ये वचन किसके लिए लिखे? इस मन के। मन को लगाना है तो मन का गुरु ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु जोग। ये चारों चीजें चाहिए। सबसे पहले मन का गुरु चाहिए ज्ञान, कि सत्सबद ज्ञान। मन तो नीचे रह जाता है, त्रिगुटी से ऊपर ही नहीं जाता है। मन की दौड़ चित्तमन बुद्धि अहंकार की है, त्रिगुटी लग दौड़, यहाँ तक ही दौड़ है। आगे तो महाराज जो आत्म चेतन, आत्म ब्रह्म, चेतन ब्रह्म होकर के आत्मा उसका आनंद देती है। फिर आत्मा ही सबको संदेश देती है, इंद्रियों को, मन को, शरीर को। तब ये सब ज्ञान में लीन होते हैं, तब विषय स्त्रीय ताप सब धीरे धीरे ढीले पड़ जाए, और शरीर बिल्कुल राई के दाने से 20 ना भाग। कैसे? ध्यान। दिन दिन हंसवे दूबड़ो, खेण पड़े आदि, थाके मन सुख राम के, केवल पांचों ये। दिन दिन हंसवे दूबड़ो, आत्मा गरीब रहती है, मैं नहीं करती है, ये गरीब। दिन दिन हंसवे दूबड़ो, खेड़ पड़े आदे, और देही बिल्कुल खेड़ ढीली, बिल्कुल राई के दाने, 20 भाग, मैं कुछ नहीं। दिन दिन हंसवे दूबड़ो, खेड़ पड़े आदे। सहज समाधि की, शून्य समाधि की बातें बता रहे महाराज, परीक्षा बता रहे भजन करने वाले की। दिन दिन हंसवे दूबड़ो, खेड़ पड़े आदे, थाके मन सुख राम। मन बिल्कुल वैरागी हो जाता है, थाक जाता है, पांगड़ा हो जाता है। केवल पांचों ये है, यानी पांचों विषय जब केवल पद में मिलना है, ये धाप जाएंगे जब उस पद में मिलेंगे, कि मिले बाद धापेंगे। पहले ये सब चीजें पहले होगी, तब वो देश पद आएगा, सदगुरु पद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल भगत बहुत है दोरी, कौन निभे मन भाई। ये बहुत दूरी है, किसके मन में निभी है, इसको कौन निभा सकता है? केवल भक्ति को। क्यों? कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाल ले आई। अगर जिसके ये अंग लक्षण सही नहीं, मन वैरागी नहीं, आत्मा सत का संग नहीं, और देही को बड़ा गुरु मान सम्मान मोटा चाहता है, वो उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब तक शरीर ढीला नहीं पड़ेगा, शरीर नासवान शरीर को ऊंचा उठाने की, पदवियों की इच्छा नहीं करेगा, तब ये मन वैरागी बढ़ेगा, तब आत्मा संत बनेगी। फिर गलतान मता भी आएगा और संत मता भी। उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, न कोई कसौटी पे चढ़ना, न कोई किसी के बंधन में रहना, बिल्कुल निर्बंधन, महापुरुषों के ज्ञान के अंडर में रहो। बस एक ही बात, ये ज्ञान को गुरु समझो और इसके अंडर में रहो, इसके अधीन रहो, इसका अधिकार मत जमाओ। हमारे जैसे बाँचने वाले के लिए महाराज ये बातें कह रहे हैं मन की राड में, यही मन की राड है। राम राम बोलो, राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम महाराज, सबने राम राम। धनतेरस का, दिवाली का, सबको राम 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 राम। सब राम जी की भक्ति में लीन रहो। राम 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 राम। ना राम राम सा, राम राम सा। राम 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 भाई जी, राम राम। हाँ, राम राम सा, राम